आज हम कंस्ट्रक्ट करने लगे हैं एंड गेट को। ठीक है, एंड गेट हमारे पास क्या होता है उसका, ये मैंने सर्किट डायग्राम भी बनाई हुई है और उसका ट्रुथ टेबल भी बनाया हुआ है और उसको किस फिगर से किस सिंबल से शो करते हैं वो भी बनाए हुए। आज हम इसका प्रैक्टिकल करने लगे हैं और इस ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2 डायोड्स होने चाहिए। तो ये मेरे पास 2 डायोड्स हैं। डायोड की एक ब्लैक साइड होती है और एक ग्रे साइड होती है। ग्रे हमारे पास किस चीज़ को शो करती है, नेगेटिव साइड को, और ब्लैक साइड पॉजिटिव को शो करती है। तो हमने इनको इस तरह लगाना है कि ब्लैक साइड हमारी राइट साइड पे हो। तो मैं यहाँ पे 2 डायोड्स लगा देता हूँ। ठीक है, एक ये लगा दिया और ये जो मैंने ये क्या किया है, इसमें ये ख्याल रखा है जो नेगेटिव साइड है वो मैंने लेफ़्ट साइड पे रखी हुई है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में भी शो की गई है। ठीक है, तो अब हमने क्या है, इसका ये 2 डायोड्स लगा लिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई चीज़ भी टेक्निकल नहीं है। अब इन 2 डायोड्स की इस साइड को, यानी कि पॉजिटिव साइड को आपस में कनेक्ट करना है। तो मैं एक वायर लेता हूँ और इस वायर की मदद से क्या है, इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ब्रेडबोर्ड का मैं ये समझूंगा कि आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो उसकी पहली वीडियो देख लें कि ब्रेडबोर्ड के अंदर कनेक्शंस किस तरह होते। तो अब मैंने क्या है, इस वायर की मदद से इनके जो पॉजिटिव साइड्स हैं इनको आपस में मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब इसके साथ मुझे चाहिए कि एक रेजिस्टेंस लगानी है। कहाँ से, जहाँ से ये डायोड कनेक्ट है वहाँ से डायरेक्ट VCC के साथ। अब ये देखें, ये वाली वायर जो है मैंने यहाँ से बैटरी की मदद से, ये देखें, VCC के साथ पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ है और ये DC वोल्टेज है, ये भी माइंड में रखना है, और नेगेटिव इधर मैंने लगाया हुआ है। तो ये मैंने रेजिस्टेंस एक लेनी है, रेजिस्टेंस को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। जिस लाइन में मेरे पास डायोड का कनेक्शन है वहीं पे मैंने इसको क्या है, VCC के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसका रेजिस्टेंस लग गई। अब रेजिस्टेंस के बाद मैंने लगाना है LED को। LED की जो पॉजिटिव लेग है वो इस जगह कनेक्ट होनी चाहिए जहाँ पे डायोड की पॉजिटिव साइड है। ठीक है, तो ये मेरे पास LED है। ठीक है, जिसको लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। इसकी बड़ी लेग हमारे पास पॉजिटिव होती है और जो इसकी छोटी लेग है वो नेगेटिव होती है। तो इसकी बड़ी लेग को मैं जहाँ पे डायोड लगे हुए हैं वहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, और जो उसकी दूसरी नेगेटिव लेग है उसको ऐसे ही आगे मैंने किसी और लाइन में लगा दिया। ठीक है, अब इस लाइन को क्या करना है, ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है, मतलब कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। तो मैं एक वायर लेता हूँ और इसको क्या है, यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल मैंने इधर लगाया हुआ है और कनेक्ट कर दिया है। देखो, जैसे ही मैंने कनेक्ट किया ये लाइट जल गई। ये इसकी वर्किंग है। इसकी वर्किंग को भी मैं देखता हूँ। पहले इसके जो ट्रुथ टेबल है उसको देख लेते हैं, उसको वेरीफाई कर लेते हैं, और इसको जलना भी चाहिए था लाइट को। ठीक है, ये 2 वायर्स मैंने लिए हैं, एक पॉइंट A पे और एक पॉइंट B पे। क्या है, ये इनपुट को शो कर रही हैं। अगर मैं अब देखो यहाँ से ट्रुथ टेबल, अगर ट्रुथ टेबल में मैं एक को भी 0 पे लेके आता हूँ, मींस नेगेटिव वोल्टेज के साथ उसको अटैच करता हूँ या 0 पोटेंशियल के साथ अटैच करता हूँ, तो ये लाइट क्या है, फ़ौरन ऑफ हो जाएगी। तो ये देखें, जैसे ही मैंने इसको, ये नेगेटिव है इधर और इधर पॉजिटिव है, ये देखें पॉजिटिव रेड शो कर रहा है और इधर नेगेटिव के लिए मैंने ये ब्लैक लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह मैंने उधर से पोटेंशियल दिया हुआ। अब जैसे ही मैंने इसको एक को 0 किया, ये बंद हो गया। अब मैं दूसरे को अगर 0 करता हूँ तो भी मेरे पास क्या है, ये बंद हो जाती है। अगर दोनों को 0 रखता हूँ तब भी मेरे पास लाइट ऑफ रहेगी। ठीक है, अगर मैं दोनों को 1 रखता हूँ, ठीक है, एक को 1 और एक को 0 रखता हूँ तब मेरे पास लाइट बंद है, जैसे कि यहाँ ट्रुथ टेबल में शो किया गया है। और अगर दोनों को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देता हूँ तब लाइट जलनी ही जलनी है। ठीक है, ट्रुथ टेबल की मदद से। अब इसकी वर्किंग पे आ जाते हैं, इस डायग्राम पे आएँ। इसकी वर्किंग क्या है, अब देखें, यहाँ से हमने VCC दिया हुआ है। अब अगर हमने कोई भी आगे चीज़ अटैच नहीं की हुई, ना पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है ना नेगेटिव के साथ, तो क्या है, करंट को इधर फ्लो करने का रास्ता नहीं मिलेगा। वो इस रेजिस्टेंस से आगे कहाँ है, इस LED से पास करके ग्राउंड तक पहुंच जाएगा। तो LED जल जानी चाहिए। ठीक है, जब हमने कोई इनपुट नहीं दी हुई, LED जल रही है। क्यों? क्योंकि आगे करंट के फ़्लो करने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब दूसरी बात है, अगर इन डायोड में से हम किसी को भी नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, अगर डायोड की नेगेटिव साइड को नेगेटिव के साथ या ग्राउंड उसको कह लें, उसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस बन जाता है। अब देखें, डायोड का जो पोटेंशियल होता है वो 0.7 होता है,
वो कम है बनिस्बत एलईडी। एलईडी का पोटेंशियल किसी का 2 वोल्ट होता है, किसी का 2.2। ये क्या है, एलईडी का पोटेंशियल उसके कलर पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो उसके कलर और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो वो ज़्यादा होता है 0.7 से। तो करंट क्या करता है, ज़्यादा पोटेंशियल की बजाय कम पोटेंशियल वाला रास्ता चूज़ करता है। और जैसे ही हम इनमें से किसी एक डायोड को या दोनों डायोड को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं तो करंट उधर से फ़्लो करने की बजाय इन डायोड, क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस बन चुके होते हैं, इनसे फ़्लो कर जाता है। और इस तरह हमारा इसकी वर्किंग भी कंप्लीट हो गई। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप देखें, पहले 2 डायोड लगाने हैं, उनकी पॉजिटिव साइड को आपस में कनेक्ट कर देना है और उस पॉजिटिव साइड से एक रेजिस्टेंस लेनी है, वो पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करनी है और एक एलईडी लेकर उसको ग्राउंड कर देना है। ये सर्किट कंप्लीट। ए और बी इनपुट लगा देनी है। जैसे ही हम किसी एक को ज़ीरो करेंगे तो ये क्या है, हमें ज़ीरो आउटपुट देगा, ठीक है। और ये एंड गेट है तो इसकी आउटपुट को ए डॉट बी से शो करते हैं, ठीक है। एंड डी पे ख़त्म हो रहा है तो एंड, इसका ये शॉर्टकट याद कर लें कि इसके आउटपुट को ए डॉट बी से शो करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।